हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के पंचम खंड का तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव जी का पूजन किया और फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया जिसका सिर मुंडा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने हुए तथा वस्त्र से ही अपने मुख को ढके हुए धर्म धर्म कहता हुआ विष्णु जी के सम्मुख आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रेम वचन कहने लगा। उसने कहा, मुझको क्या आज्ञा है? तब विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए हमारा काम भली भांति पूर्ण करो। तुम हमारे ही रूप हो। विष्णु ने यह कहकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ, जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे, उनकी रचना की, जिसमें निम्नलिखित बातें थी। वह ग्रंथ छल एवं झूठ से भरा हुआ था। उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था, जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होता था। उसमें वेद पुराण एवं शास्त्रों की बहुत ही निंदा लिखी हुई थी। उसमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था, जिसके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर ना लगे। उसमें सब बातें कुमति एवं संशय से युक्त थी। उनके मानने से सोच तप आदि सब नष्ट हो जाते। विष्णु जी ने उस पुस्तक को उसे देकर कहा कि तुम त्रिपुर में जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ा दो। वहाँ के निवासी वेद एवं पुराणों के समान ही सब कार्य करते हैं, इसलिए तुम वहाँ जाकर इस मत को सबको उपदेश दे दो, जिससे वे सब धर्म भ्रष्ट होकर शिव जी की पूजा को करना छोड़ दें। जब तुम अपना यह कार्य पूर्ण कर लो, तब अपने शिष्यों सहित तब तक मरुस्थल में वास करो, जब तक कि कलयुग ना आ जाए। तुम वहां गुप्त रूप से रहा करना। जब कलयुग का आरंभ हो जाएगा, तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध कर देना। तुम्हारा पद निश्चय ही ऊंचा बना रहेगा। हे नारद, मुंडी ने विष्णु जी की यह आज्ञा प्राप्त कर बहुत से शिष्य अपने साथ किए। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम यहाँ से विदा होकर चले जाओ। तुम्हारा एक नाम अर्हण भी है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर तुमको कोई भय न होगा। इस प्रकार विष्णु जी के आदेश के अनुसार मुंडी अपने शिष्यों के सहित वहां से चलकर त्रिपुर पहुंच गया। वहां उसने अनेक चेटक दिखाकर बहुत से लोगों को अपना शिष्य बना लिया। वहां ऐसा कोई भी ना था जो मुंडी के पास जाकर शिष्य बने बिना अपना पुराना धर्म विश्वास लेकर घर लौट आवे। हे नारद, तुम भी शिव जी की लीला से मुंडी के शिष्य बन गए, क्योंकि उसमें देवताओं का कार्य बनता ही था। फिर तुमने त्रिपुर के पास जाकर मुंडी की ऐसी प्रशंसा की कि त्रिपुर भी मुंडी के शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करा लिया कि हमारी आज्ञा किसी दशा में भी अमान्य न की जाए। यह बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख पर से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बना लिया तथा मंत्र दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य कार्य बता दिए। त्रिपुर के शिष्य बन जाने के पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति ना रहा जो मुंडी का शिष्य ना बन गया हो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, त्रिपुर को चेला बनाने के पश्चात मुंडी ने उन्हें कई आदेश देते हुए कहा, हे त्रिपुर, हमारा मत सब मतों से उत्तम है, जिसको नारद ने भी मान लिया है। इस मत के ये मार्ग हैं कि यह संसार असाध्य है, उसका आदि अंत कुछ भी नहीं है, ना तो इसका कोई करता है और ना ही कोई बनाने वाला है। सनातन से यह इसी प्रकार चलता चला आ रहा है। समय आने पर यह स्वयं ही प्रकट होता है तथा इसी प्रकार समय के अनुसार यह अदृश्य हो जाता है। समय पाकर ही अच्छा बुरा कार्य स्वयं ही हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर घास मिट्टी तक जितने प्राणी हैं, वे सब मृत्यु के समान हैं। जीव ही ईश्वर है, जो अपने इस शरीर में वर्तमान है। इसके अतिरिक्त संसार का और कोई स्वामी नहीं है। ब्रह्मा आदि जो देवता बहुत प्राचीन हैं, वे भी अमर नहीं हैं। वे सब मृत्यु के वश में हैं। इसमें से कोई तो विलंब से तथा कोई शीघ्रता से मर जाता है, परंतु सबकी मृत्यु निश्चित है।
यह निश्चित है कि समस्त शरीरधारी नष्ट हो जाएंगे, वे दुख सुख भोग कर पुनः जन्म लेंगे। समस्त जीव एक ही समान बराबरी का पद रखते हैं, उनमें ना तो कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। भोग एवं भोजन आदि समस्त कार्य सबके समान होते हैं। सवारी चाहे किसी प्रकार की हो, समान है। जिस प्रकार हम मृत्यु का भय करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को भी मृत्यु का भय है। समय के चक्र से कोई नहीं बचेगा। इसलिए हे त्रिपुर, तुम यह सत्य जानो कि हम में तथा उनमें कुछ भी बड़ाई छोटाई नहीं है, हम सब भी समान ही हैं। इसी प्रकार जाति की बड़ाई छोटाई का विवाद है। वेद एवं शास्त्र आदि सब झूठे हैं, सब निष्फल हैं। केवल सब धर्मों से उत्तम धर्म हिंसा का त्याग कर अहिंसा को अपनाना है। उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप संसार में नहीं है। हे त्रिपुर, 4 प्रकार के दान सब दानों से बड़े हैं। एक, रोगी को औषधि देना। दूसरा, भयभीत को अपनी शरण में लेकर अभय दान देना। तीसरा, भूखों को भोजन कराना। और चौथा, विद्यार्थियों को विद्या दान देना। शरीर को उत्तम औषधियों से आरोग्य बनाए रखना चाहिए। नरक तथा स्वर्ग सब इसी संसार में हैं। जहाँ आनंद प्राप्त होता है वहाँ सब स्वर्ग है, और जहाँ दुख मिलता है वही नरक है। दुखों से वासना रहित मुक्त हो जाना ही परम मोक्ष है। वेदों ने प्रकृति एवं निवृत्ति के 2 मार्ग कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवों को दुख पहुंचाना प्रवृत्ति धर्म है तथा उन पर दया एवं कृपा रखना निवृत्ति धर्म है। जो जीवों को मारकर तथा तिल यव एवं घृत अग्नि में डालकर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वह उससे सबसे बड़ी मूर्खता मानते हैं। हे नारद, इस प्रकार मुंडी ने त्रिपुर को अपने धर्म के विषय में बताया, जिससे त्रिपुरासुरों को सब ठीक लगा और वे सब अपने नए गुरु की आज्ञा के अनुसार पुराने सारे मतों को छोड़कर नए मत में प्रवृत्त हो गए। फिर मुंडी ने अपने मत की आज्ञा सुनाते हुए कहा, हे त्रिपुर, जब तक मनुष्य न आवे, जब तक मृत्यु न आवे, तब तक आनंद पूर्वक खूब मौज से विहार करो। यदि कोई भिक्षुक या याचक कोई वस्तु मांगे तथा उसको वह वस्तु न दी जाए, अथवा यदि कोई भिखारी अपने मनोरथ पूर्ण किए बिना लौट जाए, तो उसे न देने वाले का सब धन द्रव्य नष्ट हो जाता है। अपने शरीर का जो गीदड़ तथा कुत्ते आदि के ग्रास से अधिक नहीं है, कोई भी लोभ या मोह नहीं करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात जिस शरीर को कीड़े आदि खा डालेंगे, उसी शरीर को भोग के लिए इतनी सामग्री एकत्र करना व्यर्थ ही देखो। और देखो, जब ब्रह्मा आदि ने परस्पर एक दूसरे की संतानों से विवाह कर लिया, तब तो उनका धर्म उसी प्रकार बना रहा, परंतु अन्य लोगों के लिए गोत्र में विवाह करना बहुत बड़ा पाप ठहराया गया है। और 4 वर्ण बनाकर 4 भाइयों से अलग अलग वर्ण कहे गए हैं। यह बुद्धि के विरुद्ध बात है। तुमको यह उचित है कि सबके साथ बराबर का व्यवहार रखो। हे नारद, सब असुर इसी प्रकार की अनेक बातें सुनकर वेद के विरुद्ध हो गए, और सब स्त्रियां पातिव्रत धर्म त्याग कर स्वतंत्र एवं कुपथगामिनी हो गईं। जिसने जिसके साथ इच्छा की, भोग विलास किया, सब कर्मों से अधिक चेटक ने प्रचार प्राप्त किया। किसी स्त्री को बांझ से संतानवती कर दिया और किसी स्त्री के पति को जीवित कर दिया। किसी की आंखों में सिद्ध अंजन लगाकर पृथ्वी के नीचे की सब वस्तुएं दिखा दी तथा कभी सिद्धों के देश को प्रकट करके दिखा दिया। इसी प्रकार मुंडी ने माया एवं छल द्वारा सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि त्रिपुर से लौटे छोटे छोटे असुर तथा प्राचीन धर्म का त्याग कर अरहण के धर्म को अपना धर्म समझने लगे। वे देव पूजन तथा पितृ कर्म सब कुछ भूल गए। केवल यही एक धर्म शेष रह गया कि सबने रात्रि को भोजन करना बंद कर दिया। और इसी के साथ शिव महापुराण के 5म खंड का 4th अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।